जी प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं फिर एक स्टोरी लेकर आई हूँ। वो है समुद्री परियों की दूसरी किस्त। प्यारे बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा लें। वो अपने हाथों से पानी चीरती और तैरती हुई अपने घर की तरफ चली गई। परियों को समंदर में करने के लिए बेइंतहा काम थे, क्योंकि सारे बड़े जानवर छोटों को सताया और मार डाला करते थे। अब तक वहाँ कोई ऐसा ना था जो इन बातों का इंतज़ाम करता, जालिमों से मजलूमों को बचाता और जिसे समंदर की सतह पर अमन कायम करने का ख्याल आता। परियों के लिए ये काम कम न थे। अमन व अमान पैदा करना छोटी सी बात नहीं, लेकिन तुम जानते हो कि परियों के पास वक्त की कमी नहीं और वो कभी थकती भी नहीं। इसलिए मसरूफ़ होकर वो इतनी खुश हुई कि पूरे एक महीने तक चांदनी रात में भी खेलने कूदने के लिए समंदर के किनारे पर ना आई। जब 30 रातें लगातार गुजर गई और कोई परी बाहर ना आई, तो आखिरकार बादशाह को फिक्र हुई कि कहीं कोई मुसीबत तो नहीं आ गई। क्या बात है कि परियां समंदर से बाहर नहीं आईं। इसने इनकी खबर लेने के लिए अपना एलची भेजा। एलची समंदर में परियों के पास पहुंचा, इनका हाल पूछा और बादशाह का पैगाम दिया। परियों ने कहा, बादशाह सलामत की खिदमत में हमारी तरफ से अर्ज़ कर देना कि हमें भी अपनी सहेलियों से इतने दिन तक ना मिलने का बहुत अफसोस है। हमको यहाँ आकर इतनी खुशी और इस कदर मसरूफियत रही कि मालूम ना हुआ कि कितना वक्त गुजर गया। आज रात हम ज़रूर हाजिर होंगे और अब तक जो गुज़रा है वो सुनाएंगे। रात हुई तो परियां समंदर के किनारे पानी से बाहर निकल आई। सारा परिस्तान इनसे मिलने के लिए जमा हो गया। जब उन्होंने समंदर की तह के अजीबो-गरीब हालात और वहाँ की मखलूक का जिक्र किया, तो बादशाह, मलिका और तमाम दरबारी परियां हैरान रह गई और बड़ी दिलचस्पी ली। बादशाह ने कहा, तुम बड़ी अच्छी नेक दिल परियां हो। तुमको इसका सिला मिलना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी मसरूफियत बहुत ज़्यादा है और तुम्हारा रहना भी ठहरा दूर दराज। इसलिए मुनासिब है कि तुम अपना बादशाह भी अलग बना लो और लहरों के नीचे अपनी सल्तनत कायम कर लो। शाही ख़ानदानों में से एक शहज़ादा तुम्हारा बादशाह बन सकता है। तुम इसके रहने के लिए एक महल बनाओ, जिसमें जाकर वो रहे और तुम पर हुकूमत करे। समंदर की परियां इंतहाई खुश हो गई। उन्होंने बादशाह का शुक्रिया अदा किया और इन्हें अपना अलहदा बादशाह मिला और अपनी अलग सल्तनत हासिल हुई। वो अपने नए बादशाह की महल की तामीर के लिए समंदर में चली गईं। समंदर की तह में पहुंचते ही परियों ने महल का डोल डाल दिया। एक महीने के अंदर ही महल तैयार हो गया। महल के दरो दीवार चमकीली सेब के थे और इसकी छतें सफ़ेद बारीक चांदनी जैसी रेत की। दीवारों पर रंग रंग की नाजुक नाजुक समंदरी बेलें चढ़ी हुई थी, कहीं सुर्ख, कहीं सब्जी माइल जर्द, तो कहीं करमजी। जितने कमरे थे, इतने ही रंगों की आराइश भी थी। तख्त शाही और दरबार की नशिस्तें अंबर की बनी हुई थी। ताज बड़े बड़े मोतियों का बना हुआ था। सफ़ेद महल के चारों तरफ समंदर के फूलों के दरख्तों से आरास्ता बागात थे। बागात जगह जगह थे, जगह जगह फव्वारे थे जो रात दिन चला करते। रात की रोशनी के लिए चमकती हुई मछलियाँ थीं, जो हर तरफ अपने चमकीले जिस्मों से रोशनी फैलाती फिरती। और जहाँ हर वक्त उजाले की ज़रूरत थी, वहाँ इन शोला निकालने वाली मछलियों को समंदरी बेलों से बांध दिया गया था कि लैंपों का काम दें। महल की घरदारी का इंतज़ाम पुराने पुराने केकड़ों के सुपुर्द था, जो अंदर या बाहर बराबर फिरते रहते और सफाई सुथराई वगैरह के काम इस कदर मुस्तैदी के साथ अंजाम देते कि सैकड़ों लोनियाँ बांदियाँ भी ना कर सकती, क्योंकि सोने के अलावा हर वक्त कुछ न कुछ किए ही जाते थे और एक लम्हा के लिए भी खाली न बैठते। केकड़ों की निहायत खूबसूरत और निराली वर्दियाँ बनाई गई थी।
ان کی پشتوں پر خوشنما رنگوں کا سمندری سبزہ اگا دیا گیا تھا۔ انہیں اپنی تمام عمر میں کبھی ایسا اچھا زمانہ نہیں ملا تھا۔ ان کی پرانی زندگی بدل گئی تھی۔ وہ آدمیوں کو چمٹنا اور شرارت کرنا قطعی بھول چکے تھے۔ پریوں کی تربیت نے انہیں پہلے سے بہت بہتر بنا دیا تھا۔ محل اب ہر طرح سے آراستہ اور نئے بادشاہ کے قابل ہو گیا تھا۔ کام باقی تھا تو صرف دعوت کی تیاری کا۔ اول پریاں بہت گھبرائی، لیکن ایک بوڑھے دریائی بچھڑے نے، جو کئی برس سے ایک عجائب خانے میں رہتا تھا، پریوں کو بتایا کہ سمندر میں دعوت کا سامان کیا ہوتا ہے اور کس طرح کرنا چاہیے۔ چنانچہ اس کی ہدایت سے پریوں نے دعوت کا شاندار انتظام کر لیا۔ پیارے بچوں، یہاں پر ہماری سیکنڈ ایپیسوڈ ختم ہوتی ہے۔ کل آپ کے لیے تھرڈ آئے گی۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں اور گھنٹی بھی ضرور دبائیں تاکہ آپ کو میری ویڈیو فوراً سے کل جیسے ہی تھرڈ ایپیسوڈ آئے گی آپ کو سب سے پہلے ملے۔ تھینک یو بچوں، اللہ حافظ۔